इन 5 भारतीय शेरों ने बांग्लादेश को इंडिया और पाकिस्तान में अंतर समझाया। भारतीय टीम ने WTC फाइनल की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया। अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले की, तो यह मुकाबला 4 दिनों में समाप्त हो गया। लेकिन इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ पहले दिन के 2 सेशन आप छोड़ दो तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। चाहे किसी सेशन में भारतीय टीम के बल्लेबाज डोमिनेट करते हुए दिखे हों या फिर भारतीय टीम के गेंदबाज डोमिनेट करते हुए दिखे हों, बांग्लादेश कहीं पर भी 2 सेशन छोड़ दें तो दिखी ही नहीं मुकाबले में कि वो कहीं भारत के खिलाफ खड़े होते हुए भी दिखे हों। यानी कि इस टेस्ट मुकाबले में जो बांग्लादेश टीम कॉन्फिडेंट थी, जो बांग्लादेश टीम हाल फिलहाल पाकिस्तान को 2-0 से मात देकर आ रही थी, वो बांग्लादेश टीम समझ गई होगी कि भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है। भारत में भारतीय सरजमी पर खेलना और फिर पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरजमी पर खेलना, क्वालिटी में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा डिफरेंस है। यहां पर आपको अश्विन, जडेजा, बुमराह की क्वालिटी मिलेगी गेंदबाजी में, तो बल्लेबाजी में तो भरमार है। ऊपर से लेकर नीचे तक पाकिस्तान से बेहतर बल्लेबाज आपको यहां मिलने वाले हैं। तो आखिरकार कौन से ऐसे 5 खिलाड़ी रहे जिन्होंने बांग्लादेश को यह समझाया, यह बताया कि भैया भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है। आप पाकिस्तान में पाकिस्तान को हराकर आते हैं, यानी कि आप बहुत कुछ अभी अचीव नहीं किए हुए हैं। जब तक आप भारत को भारत में नहीं हरा देते हैं तब तक आपकी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। और पाकिस्तान में पाकिस्तान को हराकर फिर डींगे हाँकना या बातें करना यह शोभा नहीं देता, क्योंकि भारतीय टीम बहुत बड़ी टीम है। और क्यों है वो 5 भारतीय जाबाजों ने पहले टेस्ट मुकाबलों में बांग्लादेश को समझाया। सबसे पहले सबसे बड़े जाबाज की बात करें जिसने भैया यहां पर खूंटा गाड़ा, पहले बल्लेबाजी में जमकर बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। भारतीय टीम संकट की स्थिति में थी, 144 पे 6 विकेट गिर गए थे। वहां पर अश्विन का 113 रन आता है। शानदार ये 6ठा शतक लगाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि जब भारतीय टीम संकट में थी तो संकट मोचक बनकर आए। फिर गेंदबाजी पर आप ध्यान दीजिएगा, 6 विकेट इन्होंने निकाला है यहां पर और 21 ओवर पूरे किए हैं। पहले पारी में एक भी विकेट नहीं था, 6 के 6 दूसरे पारी में इन्होंने अपने नाम किए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी, यानी कि जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में विकेट निकालना, फिर शतक ठोकना, ये दिखाता है कि भारतीय टीम के पास लग्जरी कितनी अच्छी है ऑलराउंडर्स की, खासकर स्पिन ऑलराउंडर्स की। अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो वो रविंद्र जडेजा है। पहले जब बल्लेबाजी में भारतीय टीम संकट में थी तो रविचंद्रन अश्विन के साथ शतकीय साझेदारी की। फिर उसके बाद पहले पारी में 2 विकेट निकाले और दूसरी पारी में 3 विकेट निकाले। तो रविचंद्रन अश्विन के साथ साथ जडेजा ने भी अपने साथी खिलाड़ी का बखूबी साथ निभाया। भारतीय टीम कठिन स्थिति में थी तो बल्लेबाजी करके दिखाया और फिर गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण समय पर महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई। ये सबसे बड़ी स्टोरी है, ये कमबैक स्टोरी है ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत ने इस टेस्ट मुकाबले में शतक ठोक कर ये बता दिया कि अभी भी इनके अंदर रनों की भूख है, अभी भी ये टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन खेलते हुए दिख रहे हैं। और इस मुकाबले में टेस्ट शतक ठोक कर इन्होंने ये भी बता दिया कि इन टेस्ट फॉर्मेट ये भारतीय टीम के सर्वकालिक महानतम विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक हैं। इवन सबसे पहले नंबर पर भी अगर इनको हम कर दें तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 109 रन 128 गेंदों पर ऋषभ पंत ने बनाया। वैसा ही कुछ हाल शुभमन गिल का रहा। ऋषभ पंत के साथ दूसरी पारी में शुभमन गिल ने बेहतरीन पारी खेली और इनके शतकों की वजह से भारतीय टीम इतनी मजबूत स्थिति में आ गई कि ऋषभ पंत ने पारी की घोषणा तक कर डाली। वहीं अगर हम बात करें 5वें खिलाड़ी की तो अगर इनका जिक्र न हो तो भारतीय टीम पूरी नहीं होती है। अगर 5 जाबाज हैं, 2 जाबाज हैं, 3 जाबाज हैं, भारतीय टीम जीती है तो इस खिलाड़ी की भूमिका अवश्य रहेगी। पिच कैसी भी हो, पिच बैटिंग फ्रेंडली बना दो, पिच स्पिन फ्रेंडली बना दो, पिच बॉलर्स के मददगार बना दो, पेसर्स के मददगार बना दो, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी काबिलियत जानते हैं, ये जानते हैं कि अगर बैटिंग पिच है तो किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है, कौन कौन से इनके वेरिएशंस कारगर होंगे, ये जानते हैं स्पिन ट्रैक है तो कौन कौन से कटर्स कारगर होंगे, और फिर तेज गेंदबाजी की मदद वाली पिच है तो भैया इनसे खतरनाक तो उस दिन कोई हो ही नहीं सकता। अब बात करें पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 1 विकेट। पहली पारी में पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया बांग्लादेश को और उनका कॉन्फिडेंस जो कुछ भी रहा होगा उसको धाराशायी कर दिया और कहा कि बांग्लादेश आपका स्वागत है भारत में, और बताया कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारतीय टीम है, यहाँ पर आप आसानी से मुकाबले नहीं जीत सकते, यहाँ पर आप अगर टक्कर भी दे देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को पस्त कर दिया है, चारों खाने चित्त कर दिया है, WTC के तरफ फाइनल की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है और ये भी बांग्लादेश को बता दिया है कि पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर ये आप मत सोचिएगा कि थोड़ी बहुत 1-2 सेशन अगर आप जीत लिए तो उसके बाद
हतोत्साहित हो जाएंगे। हम कमबैक करना जानते हैं, हम बेहतरीन क्रिकेट खेलना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम यही जानते हैं, बोलना नहीं जानते हैं। बोलेंगे नहीं, क्रिकेट खेलेंगे। और वैसा ही कुछ हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने किया और इन पांजाबाजों ने बांग्लादेश को धाराशायी कर दिया है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।